वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। देखिए आपके लिए फिर से नया टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। आज ये जियो मैक्स का टोटल स्टेशन है जूम 10। तो हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर जो आज कहेंगे वही हम आपको वही टॉपिक पर वीडियो पूरा बना के लाइव दिखाएंगे। तो आज क्या बताएं आपको? आज बताना है सर हमको कि कंपनी अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया है तो उसके थ्रू मतलब रिसेक्शन के थ्रू हम और पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके बाद हम स्टेक आउट भी बता देंगे आपको। जी बिल्कुल। ठीक है ना, कि अगर कोऑर्डिनेट दिया है 2 पॉइंट दिया हो या 10 पॉइंट दिया हो, जितना भी पॉइंट दिया हो, 2 पॉइंट तो आपको मार्क किया रहेगा। उसकी मदद से रिसेक्शन करके मशीन को सेट करेंगे। उसके बाद हमें बाकी जितना भी कोऑर्डिनेट ड्राइंग में दिया हुआ है उसको कोऑर्डिनेट डाल के फाइंड आउट कर लेंगे स्टेक आउट की मदद से। ठीक है, तो ये पूरा लाइव हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्टेक आउट किया जाता है, कैसे लेआउट मार्किंग किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। और नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले रिसेक्शन करते हैं, उसके बाद हम आपको स्टेक आउट करके दिखाते हैं। हमारे पास 5 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, 5 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और गिवन कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ है हम हमारे व्यूअर्स को पहले दिखा दे रहे हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ गिवन है। पॉइंट नंबर 1 कहाँ है जी? पॉइंट 1 देखिए यहाँ है, दिखा दीजिए। देखिए पॉइंट 1 यहाँ है, T1। ठीक है, ये T1 है। T2 कहाँ है? T2 दिखाइए। ये देखिए T2 है। ठीक है, ये T2 है। ठीक है, T3 दिखा दीजिए, आइए। ये T3 है, ये देखिए T3। ये क्या है? T3 है। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट गिवन है। T4 और T5 दिखा दीजिए। देखिए ये देखिए, यहां देखिए ये T4 है। ठीक है, ये देखिए T4 है। कॉलम पर देने से क्या फायदा है हमें? पॉइंट कलम पे देने से सर फायदा होगा कि पॉइंट दिखाई देगा सही से, पॉइंट दिखाई देगा और पॉइंट मिटने का चांस कम रहेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी कम रहेगा कि पॉइंट मिट जाएगा। और इसमें हम प्रिज्म से काम करेंगे, नन प्रिज्म। नन प्रिज्म से सर नन काम प्रिज्म होगा। से काम होगा, लेकिन ज्यादातर शीट की मदद से करते हैं, उसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा। लेकिन अभी ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो हम नन प्रिज्म से ही काम कर लेंगे। ठीक है, प्रिज्म नहीं रखना है इस पर। जब वाल पर रहेगा तो प्रिज्म, प्रिज्म जमीन में। ठीक है, देखिए T5 यहाँ है, देखिए T5। ठीक है, T5 है ये। तो इस यही 5 पॉइंट मेरे पास कंपनी का कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट भी दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये पांचों का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया है। ठीक है, ड्राइंग में दिया हुआ था, ये लिख लिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 पॉइंट, किसी 2 पॉइंट को लेके रिसेक्शन कर लेंगे। और रिसेक्शन करने के बाद फिर क्या करेंगे, पॉइंट को खोज 3 पॉइंट को खोज लेंगे, है ना। खोज के दिखा देंगे, हमारे व्यूअर्स भी देख लेंगे, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। चलिए आइए स्क्रीन पर दिखाइए कैसे करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा, देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जियो मैक्स का ये टोटल स्टेशन है। लाइका का भी ऑलमोस्ट सेम फंक्शन रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का सब मशीन में है। सोकिया का जो भी रहेगा आप आराम से कर लीजिएगा। तो ये मशीन का देखिए, ये फर्स्ट पेज है। यहाँ जैसे ही स्विच ऑन करिएगा तो आपका ये इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 प्रोग्राम्स में जाना है। किसमें जाएंगे? 2 प्रोग्राम्स, 2 नंबर लिखा हुआ है तो प्रोग्राम्स में गए। प्रोग्राम्स में जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये रिसेक्शन लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, रिसेक्शन। क्योंकि मशीन मेरा अननोन पॉइंट पर है तो रिसेक्शन करेंगे। तो F3 रिसेक्शन किससे है? F3। देखिए F3 यहाँ प्रेस करेंगे। अब यहाँ लिख रहा है F1 से सेट जॉब, F2 सेट एरर लिमिट, फिर F4 से स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जॉब बनाएंगे। तो F1 से जॉब बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, F1 से देखिए जॉब बना लेते हैं। अब जॉब का नाम पहले न्यू, ये देखिए F2 से न्यू में जाएंगे। किस में जाएंगे? न्यू में। लिस्ट में भी जाके जो जॉब पहले से है उसका आप कर सकते हैं, नहीं तो F2 से न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद जॉब का नाम लिख देंगे। तो जॉब का नाम क्या लिख दें, हाँ सी कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, सॉरी BS बैक स्पेस होगा। ये डिजिट है, नंबर है, यहाँ से आप बदल सकते हैं। तो BS कर दे रहे हैं। ठीक है,
BS और यहाँ पर डिजिट में यहाँ पर 1 2 कर दे रहे हैं, ठीक है, ये हमें याद रहेगा। अब इंटर करेंगे। अब यहाँ पर ऑपरेटर का नाम, तो ऑपरेटर का नाम जो भी डालना है डाल सकते हैं, जैसे सिविल लिख सकते हैं, ठीक है, क्या रखेंगे, सिविल, ठीक है। देखिए B फिर I और L, सिविल, सिविल, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इंटर करेंगे, फिर ये सब में नोट 1 2 कुछ नहीं करना, डायरेक्ट F4 से ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके करेंगे, जॉब सेट हो गया मेरा। अब जॉब सेट होने के बाद आप देखिए F2 सेट एरर लिमिट्स में जाएंगे, ठीक है, तो F2 में जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये जो ऑफ है लिखा हुआ है स्टेटस में, इसको ऑन कर देना है, ये बटन से ऑन करके इंटर करिएगा। और ईस्ट में कितना आपको एरर तक लिमिट करना है, तो हमें 5 mm तक करना है। कितना mm? 5। इंटर करके F1 से बैक स्पेस करिए, 5 लिख दीजिए, फिर इंटर करिए, फिर एक बार और इंटर, बैक स्पेस 5, तीनों में 5 5 रख रहे हैं, ठीक है, फिर बैक स्पेस 5, ठीक है, फिर इंटर करेंगे, फिर ओके कर देंगे F4 से। ये आपका सेट हो गया। अब उसके बाद F4 से स्टार्ट में जाएंगे, F4, उसके बाद स्टेशन का पॉइंट का पूछ रहा है कि ये पॉइंट नंबर क्या रहेगा, तो पॉइंट नंबर मेरा क्या रहेगा, ये स्टेशन जो इसका कोड डाल देते हैं हम, ST1 कर दे रहे हैं, ST, ठीक है, इंटर करेंगे। इंस्ट्रूमेंट हाइट है तो नाप के डालना है, मेजर टेप से नाप के डालिए, पकड़िए, ठीक है। ये देखिए 1.545, देखिए 1.544 आ रहा है, ठीक है, 1.5 1 2 3 4 और ये 4, 1.544, 1.544, देखिए, तो यहाँ इनपुट कर देंगे 1.544, 1.544, इंटर कर देंगे, ठीक है, इंटर कर दिया, ओके कर दिया। अब पॉइंट नंबर ये बोल रहा है रिसेक्शन का टारगेट पॉइंट नंबर जो मेरा कितना है, तो हम पहले 1 को ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर डिजिट नंबर कर दीजिए, 1 को ले लिए। और टारगेट हाइट मतलब जो मेरा टारगेट जो हाइट है ये, तो टारगेट हाइट मतलब क्या हुआ, प्रिज्म का हाइट, तो प्रिज्म तो नहीं है मेरे पास, तो 0 करेंगे ना, नन प्रिज्म में क्या करना है, 0 करेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो एरो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कोऑर्डिनेट है लिखा हुआ, कोऑर्डिनेट में जाएंगे। अब कोऑर्डिनेट में जाने के बाद पॉइंट 1 का हमें क्या करना, ये जॉब का नेम BS12 आ गया, यही है ना जॉब मेरा। नीचे आएंगे, ईस्ट में कोऑर्डिनेट बताइए 1 का, दिखाइए जी, कॉपी लाइए, बताइए, ईस्ट में पूरा 3000, हाँ, नॉर्थ में 5004 पॉइंट भी बताइए, 1 कितना लिखा है जी, 163 है, हमको लग रहा है 9 लिखा है, 1 लिखा है, 963 है, 963, ठीक है। उसका Z में कहाँ लिखा हुआ, 101.215, ठीक है, इंटर करेंगे, ओके कर देंगे, सेव हो गया, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर से टारगेट करके ऑल करना। टारगेट देखिए 0 मीटर दिखा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल इतना डिग्री पर है, वर्टिकल इतना डिग्री पर है। यहाँ से हम पेज को नीचे करके, ये EDM है, EDM में जाके देख लेंगे कि मेरा प्रिज्म है कि नन प्रिज्म है, तो EDM मोड में सिंगल सही है, लेकिन प्रिज्म में था तो इसको नन प्रिज्म करना है। समझ में आ रहा बात, इस सबको ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद F3 से ओके करेंगे। ये पॉइंटर से क्या होगा, मेरा लेजर ऑन ऑफ होगा, दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को, इधर से देखिए, पॉइंटर प्रेस करेंगे जैसे, तो देखिएगा ये लेजर ऑन हो गया, 1 ऑन है। फिर एक बार पॉइंटर प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो पॉइंटर प्रेस कर दीजिए क्योंकि लेजर से हमें दिखेगा, हेल्प मिलेगा। उसके बाद नन प्रिज्म हो गया, अब इसको ओके कर देंगे, ओके कर दिया, सेटिंग सेव लिखा गया। सेटिंग सेव लिखाने के बाद अब आपको ये फिर F4 प्रेस करना है। अब ऑल, ये ऑल ही लिखा हुआ है, ऑल, तो पॉइंट नंबर 1 कौन सा है मेरा, T1, ये है ना, T1। अब T1 पर टारगेट कर लेते हैं, देखिए, ये देखिए टारगेट, क्योंकि मेरा एकदम आसानी से लेजर से दिख रहा है, तो हम इसमें देखने का जरूरत भी नहीं है, क्या देखिए, तो सही आ गया ना, हाँ ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ऑल, F1 से ऑल करेंगे, ठीक है, देखिए सेव हो गया, ले लिया। अब लेने के बाद क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट F2, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 डाल दें, कितना डालेंगे,
दूसरा ले रहे हैं या 3, कोई भी ले सकते, कितना ले लें बताइए? नहीं 4 ले लेते हैं। पार बताइए, 4 बताइए। 4 का बताइए, नहीं तो 2 बताइए। 2 कौन है? ये वाला 2 किधर है? 2 वहां है, 2 ले लेते हैं। बताइए 2 का। इसमें सर, हाँ इसमें 3000 रुक जाइए, रुक जाइए। कोऑर्डिनेट में जाएंगे, देखिए बटन करके, फिर F1 से कोऑर्डिनेट में गए, बताइए। 3008 पॉइंट, एक आदमी बोलिए 866, हाँ नॉर्थ, एक ही आदमी बोलिए। 5005.313 जेड में बताइए 101.161, ठीक है। इंटर कर देंगे, ओके कर देंगे, सेव हो गया। अब फिर टारगेट करके इसको भी मेजर करेंगे, ठीक है। तो 2 नंबर को टारगेट कर ले रहे हैं, एकदम इतना आसान प्रोसेस से बता रहे हैं। अगर आप लोग अच्छे से इस पर पूरा फॉलो करिएगा तो आराम से सीख जाइएगा। देखिए एक बंदा जाके वहां सही है ना, देखिए तो जाके कोई एक जाके देखिए ना, पॉइंट पर सही है ना, देखिए ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, राइट में लेफ्ट ऊपर, ठीक है। चलिए टारगेट हो गया। अब क्या कर देंगे हम लोग? F1 से ऑल कर देंगे, ऑल करेंगे। ये देखिए अब सेव हो गया। अब यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ रिजल्ट, रिजल्ट लिखा हुआ आया, तो रिजल्ट के नीचे कौन सा बटन है? F3 प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दिखा दिया कि मेरा ये कोऑर्डिनेट मिल गया, 2 नोन पॉइंट की मदद से अननोन पॉइंट का जहां मेरा मशीन सेट है उसका कोऑर्डिनेट मिल गया ना। देखिए इंस्ट्रूमेंट हाइट इतना है, ईस्ट में इतना है कोऑर्डिनेट, नॉर्थ में इतना है, और जेड HO मतलब जेड है, ठीक है। तो जेड इतना। अब एरर कितना आया ये भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो F2 में जाएंगे, एरर्स में देखिए 0 लाए हैं हम, एरर नहीं है, ठीक है। तो ओके कर देंगे। अब यहाँ से क्या करना होगा हम लोग को? ओके, तो मशीन सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्टे कॉर्ड भी कर सकते हैं, नहीं लिखने का जरूरत नहीं है, सेव कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। लिखना है तो लिख भी सकते हैं। F4 से ओके कर देंगे, डन हो गया, कंप्लीट मशीन सेटअप हो गया। अब यहाँ से देखिए F2 स्टे कॉर्ड है लिखा हुआ, स्टे कॉर्ड में डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। स्टे कॉर्ड, अब आपको फाइल उल कुछ नहीं बनाना है, ना ही आपको स्टेशन सेट करना है, ना ही BS, ना कुछ नहीं, क्योंकि रिसेक्शन आपने कर दिया है, मशीन सेटअप हो गया। आप डायरेक्ट किस में जाएंगे? F4 स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर डाल के आपको जो भी है कोऑर्डिनेट डालना है, ठीक है। तो अब पॉइंट नंबर 1 2 तो हो गया था, तो कितना डाल दें हम? 3 डाल देते हैं। कोऑर्डिनेट बताइए। अब पॉइंट नंबर यहाँ कोऑर्डिनेट में जाएंगे, देखिए कैसे गए, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो एरो है F4 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट का ऑप्शन आया, F2 में गए। अब पॉइंट नंबर 3 के बाद अब बताइए, सॉरी इंटर करेंगे, ईस्ट में बताइए कोऑर्डिनेट ईस्ट का 3001 पॉइंट, हाँ 733, हाँ नॉर्थ में सर 5011 पॉइंट 947, 947, ठीक है। जेड नहीं बताना है, यही तो आप लोग गलती करते हैं। जेड जब स्टे कॉर्ड पॉइंट खोजना है तो उसमें ओनली कोऑर्डिनेट का चाहिए, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। जेड का कोई जरूरत नहीं रहता है, समझ में आ रही है बात? जेड का कब जरूरत होगा? जब हमें लेवल का दरकार है। अभी हमें पॉइंट खोजना है, तो पॉइंट खोजने में जेड का कोई मतलब नहीं है, याद रखिए। रिसेक्शन के समय में आप जेड डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको लेवल का भी अगर काम करना पड़े तो सही रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टेक में जेड नहीं डालना, ये डाल दिए कोऑर्डिनेट, इंटर करेंगे। जेड अगर दिया भी रहेगा तो भी नहीं डालना, ठीक है। इंटर करेंगे, ये तो 0 रहने देते हैं, F4 से ओके कर देते हैं, सेव हो गया, सेव आया। अब उसके बाद देखिए आएगा, अब हमें क्या करना है? हॉरिजेंटल, ये देखिए बता रहा है हमें कि जो आपका तीसरा पॉइंट है वो 54 डिग्री 28 मिनट और 20 सेकंड आपको इस तरफ मूव करना। देखिए एरो भी दे रहा है, कहां पर पॉइंट है आपका? इस तरफ। अगर रोबोटिक टोटल स्टेशन रहता तो अपने आप वो पॉइंट के पास मूव होके चल जाता, ठीक है। टोटल स्टेशन कितना प्रकार का होता है? कौन कौन? रोबोटिक टोटल स्टेशन, मैकेनिकल टोटल स्टेशन, स्कैनिंग टोटल स्टेशन और ऑटो लॉक टोटल स्टेशन, 4 प्रकार का टोटल स्टेशन होता है, समझ में आ रहा है? इंजीनियर बनिएगा आप लोग, याद नहीं रखते हैं, सब ध्यान रखना है। तो रोबोटिक रहता तो ऑटोमेटिक ये डिग्री जहां पर बता रहा पॉइंट सेट हो जाता। तो ये तो कौन सा, ये कौन सा टोटल स्टेशन है?
मैकेनिकल टोटल स्टेशन, जो ज्यादातर 99% यूज कंपनी में होता है। रोबोटिक बहुत कम रियर केस में होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एरर आने का चांस रहता है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 पहले कर लेते हैं, ये जो दिखा रहा है। अब इसको देखिए आराम आराम से करिएगा, हमारा नहीं है। देखिए 50 डिग्री 40 डिग्री, जहां पर 0 आएगा वहीं पर मेरा पॉइंट है। देखिए देखिए इसको 0 करेंगे, पॉइंट हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, इसमें 0 देखना है, उसके बाद हमें अपने आप पॉइंट मिल जाएगा। देखिए अब इसको एक लॉक कर दिए हैं हॉरिजॉन्टल क्रैंप स्क्रू को, अब मोशन से काम कर रहे हैं हम। दिखा दीजिए व्यूअर्स को, देखिए मोशन से काम कर रहे हैं, ठीक है, एकदम धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड मोशन से कर रहे हैं। और यहाँ भी अब दिखाइए चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब देखिए देखिए एकदम 0 करना, कोशिश करना है 0 हो जाए, थोड़ा सा 2-4 सेकंड रहेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना। देखिए 0 हो गया ऑलमोस्ट, है ना, 3 सेकंड है, 2 सेकंड चलेगा। अब इसी डायरेक्शन में मेरा पॉइंट है, पॉइंट कौन सा डायरेक्शन में है, पता नहीं है हमें कि कितना दूरी पर है, क्या है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं है। हमें बस अब क्या करना है, एक बार हम मेजर करके देख लेंगे कि मेरा पॉइंट सही है कि नहीं है। तो हमें फिर से ये जो ये एरो है इस पर जाना, ईडीएम करके तो हम बताए हैं आपको, चेक कर लेना है कि नॉन प्रेजेंट में है कि क्या है, ठीक है। अब हम मोड चेंज कर देते हैं, सिंगल मोड में नहीं रख रहे हैं। स्टेक आउट जब करते हैं तो 3 टाइम या रेगुलर मोड ठीक रहता है, ठीक है। तो मोड चेंज कर देते हैं हम, रिपीट ट्रैकिंग 3 टाइम्स 8 टाइम, तो रिपीट कर देते हैं, ठीक है। रिपीट में लेते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। F3 से ओके कर देंगे, सेटिंग सेव हो गया। सेव होने के बाद देखिए अब हमें फिर से ये करना है, एक और ये करना है, अब डिस्ट कर देना है। क्या करेंगे, डिस्ट, F2 से डिस्टेंस मार देंगे तो हमें बता देगा कि कितना और पीछे जाना है। देखिए ट्रैकिंग, देखिए ये बता रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 2.193 देखिए एरो बता रहा है कि पीछे जाना है हमें, कितना मीटर, 2 मीटर 193 mm, ठीक है, पीछे जाना। तो अब इसको धीरे धीरे हम इसको ये करेंगे, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं, सॉफ्ट हैंड से। देखिए अभी कितना बताया, 527 mm, और हमें आगे जाना है, ठीक है ना, कितना mm, 527। तो देखिए अब आगे धीरे धीरे जा रहे हैं हम। अब देखिए ऑलमोस्ट 0 बता रहा है, 7 mm का 6 mm ये आ गया, ठीक है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा अब कर लीजिए, देखिए एकदम एग्जैक्ट मिल गया हमें पॉइंट। देखिए ये एक बार फिर डिस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। 5 mm 6 mm वो थोड़ा सा रहेगा, ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। 5 mm 6 mm इसलिए रहता है कि आपका जब रिसेक्शन कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ एरर आया है या फिर जो भी है, ठीक है ना, जितना बार आप स्टेक आउट कीजिएगा तो 2 4 5 में रहेगा। यहाँ पर देखिए मेरा पॉइंट मिल गया, और इसका आरएल भी बता रहा है कि 101.095, तो उसका आरएल कितना था, पॉइंट नंबर 3 का 101.095। देखिए दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, 101.095 है ना। देखिए आरएल भी हमें मिल गया, मैच कर गया 101.095। वहां पर देखिए मेरा पॉइंट भी आ गया, T3 जाके दिखा दीजिए व्यूअर्स को, देखिए पॉइंट भी आ गया है, दिखा दीजिए, वहीं से जूम करके दिखा दीजिए, ठीक है। अब ये समझ गया 3 नंबर। अब क्या है कि हमें नेक्स्ट पूरा नेक्स्ट पॉइंट खोजना है, ठीक है। ये ट्रैकिंग मोड को हम हटा भी सकते हैं, देखिए उससे भी थोड़ा सा ये है, ट्रैकिंग मोड को हटा के हम सिंगल, रिपीट मोड को हटा के हम सिंगल मोड कर देते हैं, ठीक है। सिंगल मोड में क्या है कि एक बार लेगा खत्म हो जाएगा, ये कर दिया। अब हमें फिर से ये कोऑर्डिनेट में जाना है। अब 3 नंबर दिए थे तो कितना खोजना है, 4, तो 4 नंबर डाल देते हैं। 4 नंबर का बताइए कोऑर्डिनेट, हाँ बोलिए, 2990.500 नॉर्थ, 500.276, ठीक है। जेड तो नहीं कहना है, इंटर करेंगे, F4 से ओके करेंगे, सेव हो गया। अब क्या करना है, देखिए बता रहा है ना HZ, HZ मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल जो है ये 104 डिग्री आपको इधर मूव करना है। कितना डिग्री, 104 डिग्री, ये तीसरा वाला देखना है हॉरिजॉन्टल। तो अब हम देखिए आराम से धीरे धीरे मूव कर रहे हैं,
ऑटोमेटिक वो 4 पॉइंट पर चल जाएगा T4 पर। देखिए हमें बस 0 करना है बस। अब देखिए अब 0 करना है, यह ध्यान रखिएगा इसको। अब इसको लॉक कर देना है, लॉक करने के बाद मोशन स्क्रू से आपको पूरा 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड करना है। धीरे धीरे करिएगा, सॉफ्ट हैंड से, थोड़ा सा स्पीड से करने से थोड़ा ज्यादा ही होएगा। ठीक है, चलेगा इतना। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से देखिए F4 से ये करके एक बार और करिए और डिस्ट कर दीजिए। क्या करना है, डिस्ट कर देना है। तो डिस्ट करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना दूरी हमें जाना है। देखिए डिस्ट किया तो अब क्या बता रहा है, 1.345 आगे जाना है। 1.345 मीटर क्या करना है, आगे के पीछे आगे जाना, एरो आगे का है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्ट F2 से करेंगे। देखिए 0 बता रहा है। सिंगल मोड में रखने से क्या होगा कि आपको 0 बताएगा, और रिपीट मोड में टिक 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 करते रहेगा तो उसमें 5 mm 6 mm खा जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर सिंगल मोड में ही आपको रखना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखिए ये 0 आया, इसका RL कितना है, इसका Z कितना, 101.218। देखिए तो 217 1 mm का है, तो चलेगा, दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए 101.217। ठीक है, यहाँ पर 218 है, एकदम आ गया। 00 वहां भी देख लीजिए, दिखा दीजिए थोड़ा ये करके, जूम करके देखिए, पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, एकदम T4 पर है एग्जैक्ट। समझ में आ रहा है? एक पॉइंट और खोज के दिखा दें। हाँ। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट क्या करना है, फिर से ये F4 से इसको करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से F2 से क्या करना है, कोऑर्डिनेट में जाना है। पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा, 5। बताइए कोऑर्डिनेट पॉइंट 5 का, 2990.186 नॉर्थ में सर 4997.485 Z तो नहीं करने का जरूरत नहीं है, F4 से ओके करेंगे, सेव हो गया। अब देखिए डायरेक्शन बता देगा कि कितना डिग्री जा रहा है। कितना डिग्री है, 15 डिग्री 38 मिनट और 30 सेकंड। तो अब इसको 0 कर लेते हैं। देखिए लॉक करके उसके बाद मोशन से आपको धीरे धीरे करना है। देखिए 0 हो गया ऑलमोस्ट। एकदम सॉफ्ट हैंड से कीजिएगा, धीरे धीरे। ठीक है, अब क्या करना है जी, हमें क्या करना है, डिस्ट। F4 को पहले ये कर लेते हैं, है ना। F4 से पेज डाउन करके F2 से डिस्ट कर देंगे। डिस्ट करने के बाद देखिए कितना बता रहा है, आगे जाना है 1.550। ठीक है, तो आप 1.550 हम इसको खोल के टेलीस्कोप को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, बढ़ाने के बाद अब देखिए ये फिर F2 से डिस्ट करेंगे। देखिए 5 mm क्या हो रहा है, 5 mm और हमें ऊपर नीचे जाना है तो चलेगा। 5 mm तक तो 1 mm 2 mm 5 mm एक्सेप्टेबल रहता है। ठीक है, अब इसका RL मिलाइए, 101.316 है, 315 315। ठीक है, तो 316 इसमें आ रहा है, 1 mm का फर्क है। ठीक है, चलेगा। तो आपको समझ में आया, इतना डिटेल से हम समझाएं? जी बिल्कुल आ गया सर। तो आप लेआउट कर लीजिएगा रिसेक्शन करके। जी सर कर लेंगे। ठीक है ना, रिसेक्शन करके लेआउट कर सकते हैं, नहीं तो कोऑर्डिनेट की मदद से मशीन सेट करिए, एंगल की मदद से, कुछ भी। लेकिन स्टे कॉट हर मशीन में सेम ही रहता है। ठीक है, कुछ अलग नहीं रहेगा। समझ गए? तो अगर हमारे व्यूअर्स देख लेंगे पूरा वीडियो तो समझ जाएंगे। जी सर डिटेल्स में समझाएं, समझ जाएंगे ना। ठीक है, आपको समझ में आया? जी सर बिल्कुल। आपको समझ में आया? जी सर बिल्कुल आया सर। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ सर आ गए। लेआउट कर लीजिएगा ना आप? कर लूंगा सर। कंपनी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे व्यूअर्स इसी का है। स्टेक आउट पॉइंट को खोजना है आपको, रिसेक्शन करना है, एंगल की मदद से सेट करना है, कोऑर्डिनेट की मदद से। और आपको हम ये भी बता चुके हैं वीडियो में, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि लाइन ऑफसेट की मदद से कैसे स्टेक आउट किया जाता है। ठीक है, तो एकदम डिटेल गहराई से बताए हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।